शाहनूर इल्म हयात में आप सब लोगों का फिर एक मरतबा खैर मकदम। हम लोगों का जो है आधुनी मंडे के दिन जो है सेशन हुआ था। शायद आप लोगों ने जो है सेशन यूट्यूब में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। उसके आगे की मैं बातें करता हूँ। मैं वहाँ पर हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वहाँ पर बताई थी। अगर आप वहाँ से सब सारी चीज़ें देखेंगे तो एक के बाद का एक सेशन आप देखेंगे तो कनेक्ट रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग जो है ऑडियो से वीडियो की तरफ आए, ताकि जो है सब सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाइज सब सारे सब्जेक्ट मिल जाना बोल करके। तो वहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी खाने के बारे में, और ये खाने का जो है गुज़िश्ता 3 से 4 सेशन जो है खाने का ही चल रहा है। और मैं फोर्स करके बार बार जो है इसको रिपीट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि खाना जो है गलत तरीक़े से बग़ैर भूख के जल्दी जल्दी बार बार खाने से जो है ये 80% बीमारियां जिस्म को आती हैं। 80% बीमारियां जो है हमारे खाने की बेएहतियाती की वजह से ही आती है। खाने के अंदर हम लोग बहुत बेएहतियाती करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है खाने के अंदर जो हम लोग जो है रात में लेट से खाने का, वो सबसे बड़ी गलती। और दूसरी बड़ी गलती बग़ैर भूख के खाते हैं, घड़ी को देख करके खाते हैं, ये दूसरी बड़ी गलती। और तीसरी गलती जो है खाते वक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से हमारे जिस्म का जो है निज़ाम दरहम बरहम होता है। कुरान भी कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो, हद से बढ़कर मत तजावुज़ करो, हद से तजावुज़ मत करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह जो है हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले को पसंद नहीं करता। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ खाने का हुक्म है, पीने का हुक्म है, और तीसरी चीज़ क्या है? हद से बढ़ कर के तजावुज़ नहीं करना, लिमिट में रहना। ये कुरान बोला। लेकिन हमारी हालत क्या है बोलो आप? ये हम लोग जो है गलत तरीक़े से खाते हैं, और फिर ये जो है गलत तरीक़े से खाना, हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह जो है ये हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। हमारी सारी तवज्जो, सारी चीज़ें जो है पहले क्या देखा जाता? खाना मिलता क्या नहीं, वहाँ अच्छा मिलता क्या नहीं। और फिर आज का जो है ये मिलेनियम जो ये चल रहा है, जनरेशन चल रहा है, यहाँ पर तो जो है खाने वैराइटीज़ के खाने, स्टार्टर कते, मेन कोर्स कते, डेजर्ट कते नहीं। अब आप बताइए जिस्म जो है कैसे उसको बर्दाश्त करेगा? बग़ैर भूख के जो भी खाना जिस्म के अंदर जाता है वो सिवाय बीमारी के कुछ नहीं होता, याद रख लेना। वो सिर्फ बीमारी की वजह है, बग़ैर भूख करके खाना। समझ में आ गई बात? हरगिज़ बग़ैर, और बार बार खाना खाना, बार बार बोले तो स्नैकिंग कल्चर। ये स्नैकिंग कल्चर मैं सबसे ज़्यादा गुजरात में देखा। मैं मतलब मुझे किसी को जो है गलत तो बुरा बोलना नहीं है, लेकिन जो कल्चर बता रहा हूँ मैं आपको, स्नैकिंग कल्चर जो है ना, ये मैंने गुजरात में देखा। हर घंटे को नाश्ता बोलते, कुछ तो कुछ चबाते रहते। याद रख लो मेरी बात, अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, खाने के बाद दूसरे टाइम खाना 2 खानों के बीच में कुछ भी नहीं खाना। 2 खानों के बीच में कुछ भी नहीं खाना। अगर आप 2 खानों के बीच में कुछ खाए तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस होता। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह क्या है? बेतुका खाना, बग़ैर वक्त के खाना, जल्दी जल्दी खाना, बग़ैर भूख के खाना खाना, बेवक्त खाना। इन सब सारी चीज़ों से हमारी बॉडी का पूरा एंटायर सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ को जो है अगर आप तवज्जो दे लें, कई बीमारियों से बच जाएंगे। बग़ैर भूख के खाना नहीं खाना। आप आज से जो है ऐसा अपने आप से अहद कर लो, वादा कर लो कि हम आज बग़ैर भूख के नहीं। अच्छा, तुम्हें बग़ैर भूख के खाना नहीं खा तो मेरा क्या तो बेफ़ायदा है?
आप बीमारियों से बचेंगे, इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है। तो ये खाने के ताल्लुक़ से जो है, सिर्फ जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। अब हम लोग जो है सिर्फ खाने की तरफ जो है ऐसी हमारी तवज्जो होती है, उसकी वजह से, ये लापरवाही की वजह से हम कई सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। इसके ऊपर अगर आप तवज्जो दें तो हम आगे की चीज़ें जो है कंटिन्यू करें तो अच्छा रहता। और बहुत सारे लोग जो है हमारा ये सेशन सुनने के बाद कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मोटापे के लिए जो है क्या इलाज है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया उसके लिए क्या इलाज है, जॉइंट्स के पेन के वास्ते क्या इलाज है, जो खुजली का प्रॉब्लम है उसके लिए क्या इलाज है। कई लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ें बताई है। आप एक चीज़ याद रख लीजिए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आपके जिस्म के अंदर कई सारे इश्यूज़ होंगे। सारे इश्यूज़ की जड़ जो है मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसको हम सीधा कर ले तो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। मैं अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। सारी बीमारियों का हम एक ही इलाज कर सकते हैं। तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी और सबसे पहला कदम क्या है? खाना, भूख लगने पर खाना। इसको आप बड़ी जो है तवज्जो के साथ और बड़े एहतियात के साथ इसको आप कंटिन्यू कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कई सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। बग़ैर भूख के हरगिज़ खाना नहीं खाना। इसको आप अगर आप तवज्जो देंगे तो कई बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि खाना जब जो है बग़ैर भूख के हमारे जिस्म के अंदर जाता, वही खाना हमारे जिस्म के अंदर चलो मान लो अगर जो है वो मैदे में रह गया तो वहाँ का जो है डाइजेशन का इशू करेगा। अगर वो जो है किडनी में रह गया तो किडनी का इशू करेगा। गाल ब्लैडर में रह गया तो गाल ब्लैडर का इशू करेगा। अब फिर गाल ब्लैडर से जो चीज़ें कनेक्टेड है, किडनी से जो चीज़ें कनेक्टेड है, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इन बेएहतियातियों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कई सारे इश्यूज़ आते हैं। अब आज के बाद से जो है आप लोग खाने के अंदर बड़ी तवज्जो दें। और जो लोग हमें जो है हमारे चैनल के ज़रिए सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी यही जो है गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप बग़ैर भूख के खाना नहीं खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना और बार बार नहीं खाना, बेवक्त नहीं खाना। समझ में आ गई बात? बार बार बोले तो स्नैकिंग कल्चर, खाना खाए क्या तो भी ज़रा चिरदंडे चीज़ा चटपटा नहीं, वो अलग खाते फिर खाते हो सुबह से शाम तक, वो खा पेट जा कर के जो है एक डस्टबिन बन जाता। अब आप बताइए वो कैसे बर्दाश्त करेगा? बताओ। एक चीज़ जो है जिस्म में जाने के बाद कम से कम जो है टाइम लगता है 3 घंटे डाइजेशन होने के वास्ते। अगर तुम्हें पानी नहीं पिए तो, पानी पिए बोले तो वो 6 घंटे लग जाते हो, याद रख लो, वो 10 घंटे लगते कि फिर। तो ये हमारी जो है लापरवाही की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है कई सारे इश्यूज़ आते हैं। तो आप ये जो भी बीमारी है हमारे जिस्म के अंदर, जो भी डिस्टर्बेंस है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे पहली एहतियात आप ये करो। अब अगर आप किसी ने मुझे सवाल किया, मतलब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, 2 दिन तक खाना मत खाओ। समझ में आ गया? अगर दिन में आपको 4 मरतबा लगी तो 4 मरतबा खाओ। लेकिन मैंने उसका भी तरीक़ा बता दिया। भूख सच्ची होती है और झूठी होती है। जैसे सुबह सादिक और काज़िब है, वैसे भूख भी जो है सच्ची और झूठी है। जब भी भूख लगे आपको थोड़ा सा पानी पी लो 2-3 घूंट। अगर आपको वापस भूख लगती है तो सच्ची भूख है, भूख नहीं लगती है तो वो झूठी भूख है। पानी में काम आपका चल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इन सब सारी चीज़ों को आप अमल कीजिए, यकीनन जो है आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जो है इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी। हमारी बॉडी कैसे बनी, कुदरत ने जो है हमें कैसे जो है बनाया, अगर इसके बारे में अगर आप सुन लें, यकीन मानिए ईमान ताज़ा हो जाएगा हमारा। कैसे कैसे जो है कुदरत ने, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की है, कैसे हिफाजत से हमें दुनिया में भेजा है। अगर हम उसको हम देख लें, समझ लें, अरे हम लोग कैसे बने, अगर सिर्फ इसके बारे में जो है एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए ना, ईमान ताज़ा हो जाएगा हमारा। लेकिन हम लोग जो है खुदा की जो है कुदरत को समझने की बजाय जो है दूसरे सब सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या इलाज है, उसका क्या इलाज है। सारा इलाज हमारे जिस्म के अंदर है, सारी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर छुपी हुई है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ये भी कुरान कहता है, हमने तुम्हारे जानों के अंदर ही निशानियाँ रखी है, क्या तुम देखते नहीं? सारी निशानियाँ तो हमारे बॉडी के अंदर है। और हमारी बॉडी जो है, याद रख लो आप, बाप बेटे के फिंगरप्रिंट मैच होते क्या?
होते हैं? नहीं होते ना। अगर जो है किसी को जुड़वा बच्चे है तो एक लेफ्टी है एक राइटी है कि नहीं? एक ही खून के अंदर दो तासीरें कैसी? हर एक के जो है हाँ रेटिना सबका जो है डिफरेंट है कि नहीं है? सारी दुनिया का जो है निज़ाम बिल्कुल अलग अलग है। बाप बेटे के मैच नहीं होते, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके मैच नहीं होते हैं। तो आप बताओ, जब कुदरत ने जो है हम लोगों को सबको यूनिक रखा है तो हमारी दवा भी यूनिक रहना। सबको एक ही इलाज बोलो तो कैसा चलता बोलो? एक ही दवा बोले तो कैसा चलती बोलो? अलग अलग बनना नहीं, अलग अलग है नहीं, हम लोग अलग अलग बनना चाहिए, लेकिन सबको एक ही। कहां से होता वो? इसीलिए हम परेशान हैं, बीमारियां जाती नहीं और हमारी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ते रहती है। तो ये जो कुदरत का निज़ाम है इसके बारे में हम लोग जो है डेफिनेटली आगे सब सारी चीज़ें जो है देखेंगे। हमारी बॉडी जो है बनी कैसे, बॉडी के अंदर हमारे इश्यूज़ कैसे आते हैं और जाएंगे कैसे। और एक चीज़ जो है, कई लोगों ने पूछा कि एक्सरसाइज के बारे में जो है थोड़ा सा जो है ये करो। भाई एक्सरसाइज भी जो है हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट एक्सरसाइज के बारे में जो है जाने से पहले पहली सीढ़ी आप क्लियर कर लो। और पहली सीढ़ी क्या है? खाना। पहले खाना। अगर खाना हमारे जिस्म के अंदर भूख के साथ जाएगा तो आप अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट डेफिनेटली फील करेंगे। आप लोग आप महसूस करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो है बदलाव आप महसूस करेंगे, चेंज फील करेंगे। आप बॉडी के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो इश्यूज खत्म होना, कम होना शुरू हो जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे। तो ये सबसे पहले जो है आप भूख के ऊपर खाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर कई सारी बीमारियां जो है खुद ब खुद जो है कम होती हुई आपको नज़र आएंगी। आगे हम एक्सरसाइज वगैरह के बारे में भी जो है बात करेंगे, और जो है हमारे बॉडी का जो सिस्टम बना है वो सिस्टम के बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आज की बात हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक।